क्या कहना चाहेंगी आज जो आपकी इतनी बड़ी जीत हुई है, क्या कहेंगी? मैं जयनगर वासियों और जरेली वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतने भारी मतों से विजय बनाया। आगे क्या ब्लॉक प्रमुख बनना चाहेंगी आप? अब जैसा जनता चाहेगी। जनता तो चाह रही है कि आप ब्लॉक प्रमुख बने, तो बनेंगे। बनेंगे? जब जनता चाहेगी तब जरूर बनेंगे। अच्छा, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे? अब इसका अभी नहीं कह सकते हैं। आपके जो पति हैं धर्मेंद्र गंगवार जी, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हम चुनाव लड़ना चाहेंगे ब्लॉक प्रमुखी का, तो क्या कहेंगी? तो जरूर लड़ेंगे। लड़ेंगे जी खुश हैं फिलहाल आज जो जीत हुई है आप? जी बहुत खुश हैं। पिंटू भाई, क्या कहना चाहेंगे आज जो आपकी पत्नी की इतनी बड़ी जीत हुई है 404 वोटों से, तो क्या कहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता को और अपने जरेली वासी और जयनगर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और सभी पत्रकार बंधुओं को और यहाँ नवाबगंज के प्रशासन के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो चुनाव निष्पक्ष कराया और किसी भी दबाव में ना आकर उन्होंने निष्पक्ष कार्य करके जो चुनाव में मेरी मदद करने का काम किया है। मैं इसके लिए उन सबको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। इस चुनाव में देखा गया था कि धनबल का प्रयोग खूब हुआ था पूरे चुनाव भर, और उसके बाद में आपकी इतनी बड़ी जीत हुई है, तो आपको क्या लग रहा है किस आधार पे आपकी इतनी बड़ी जीत हुई है? ये मेरी जीत नहीं, ये नवाबगंज की जनता की जीत है। इसे मैं अपनी जीत नहीं समझता हूँ, इसे मैं नवाबगंज की जनता की जीत समझता हूँ। उन्होंने ही हमेशा मुझे आगे बढ़ाने का काम किया है, और आज भी बड़े बड़े बाहुबली लोगों के सामने भी जनता ने ये दिखा दिया कि धन और बल का कुछ नहीं होता है, जो काम करेगा उसी का नाम होगा, और उसी के लिए मुझे उन्होंने इतने वोटों से चुनाव जिताया है कि जिससे आने वाले समय में लोग सबक ले लें कि धन और बल से चुनाव नहीं जीता जा सकता है, दिलों पे राज करना पड़ता है, तब चुनाव जीता जा सकता है। नवाबगंज विधानसभा के लोग आपको ब्लॉक प्रमुख देखना चाहते हैं, अब क्या कहेंगे? मैं अपने मेंबरों के साथ मीटिंग करूंगा, और मीटिंग करने के बाद जो भी रणनीति बनेगी उस पर काम किया जाएगा, और मेरा मकसद खुद ब्लॉक प्रमुख ना बन के अपने मेंबरों में से ही किसी को ब्लॉक प्रमुख बनाने की कोशिश मेरी रहेगी। और अगर कोई नहीं मिलता है, कोई विकल्प अगर नहीं होगा, तब मैं चुनाव ब्लॉक प्रमुखी का लड़ूंगा। मैंने अधिकांश बीडीसी जो सदस्य हैं उनसे बात करी, तो वो आपका ही नाम ले रहे हैं कि पिंटू भाई इसमें वो ही आगे आए और उन्हीं को ब्लॉक प्रमुख हम लोग चुने, तो उन लोगों से क्या कहेंगे? बैठ कर रणनीति बनाएंगे, और उसके बाद मीटिंग में जो फैसला होगा उसी के आधार से ही काम किया जाएगा। मैं स्वयं इस बारे में, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो किस पार्टी से लड़ना चाहेंगे? मैं भाजपा पार्टी से दावेदारी करूंगा अपनी। लेकिन आपको हराने के लिए इस समय जो भाजपा प्रत्याशी थे उनके समर्थन में पूरी भाजपा की टीम लग गई हराने में, तो क्या कहेंगे? टीम को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, उन्हें समझ में आ जाएगा कि भाई किसकी मदद करनी चाहिए या किसे आगे बढ़ाना चाहिए, या क्षेत्र में जनता में किसकी ज़्यादा पकड़ है। क्या आगे बीडीसी का रास्ता क्या ब्लॉक प्रमुखी से विधानसभा तक जा सकता है क्या? अब ये जनता की मर्जी है, हमें तो कर्म करना है, बाकी फल देना ऊपर वाले की और जनता के हाथ में है। मैडम, क्या कहना चाहेंगी आज आपकी पुत्रवधू की जो जीत हुई है, पूरी भाजपा की टीम उन्हें हराने में लगी रही, आखिर में उनकी बड़ी जीत हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगी? ये जनता का प्यार, जयनगर वालों का और जरेली वालों को तो बहुत धन्यवाद है। जरेली वालों ने तो कमाली करके दिखा दिया। हमने इसको देखते हुए हमें लग रहा है कि शायद हमारे मुस्लिम भाई भेदभाव नहीं समझते हैं, जैसे हम नहीं समझते हैं भेदभाव, जैसे हमारे मुस्लिम भाई भी भेदभाव नहीं समझते हैं। उन्होंने पूरे जी जान से जो उन्होंने आज हमारी इतनी बड़ी जीत कराई है, जो पूरी विधानसभा में ये लग रहा है कि बीडीसी का चुनाव नहीं, विधानसभा का चुनाव हुआ है। पूरी विधानसभा में मतलब जो है तहलका मचा हुआ है। पूरे चुनाव में धनबल का प्रयोग होता रहा, उसके बाद में भी आपकी इतनी बड़ी जीत हुई है, तो क्या कहेंगी इस पे? ये सत्य की विजय है, और लोगों को जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी, जो मेरे समय में कार्य हुए हैं वो जनता बिल्कुल नहीं भूली है। बस जनता का यही प्यार उमड़ रहा है, और जनता अभी भी बहुत पीछे लगी हुई है। मैडम, आगे क्या रणनीति है? आपके बेटे वो भी बीडीसी बन गए, आपकी पुत्रवधू हैं वो भी बीडीसी हैं, आगे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव है, तो क्या तैयारी है? किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे आप? अब ये तो सोच के बताएंगे, कल मीटिंग करेंगे, क्योंकि बीडीसी आप लोगों से उम्मीद रख रही हैं अब सारे कि आप ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़वाएं और ब्लॉक प्रमुख बने वो
सारे बीटीसी बेचारे ये समझो कि एक तरीके से उमड़े हुए हैं, सारे बीटीसी भागे हुए हैं, सारे बीटीसी मानिए मतलब जो है हमारी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनसे भाग रहे हैं। जिन लोगों ने आपके लिए वोट दिए हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी? उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद, उनको जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है भाई। गुड्डू भाई, आपके जो प्रत्याशी थी सुनीता गंगवार, उनकी विजय हुई है 404 वोटों से, तो क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि सच्चाई की जीत हुई है और जरेली की जनता की जीत हुई है, जयनगर की जनता की जीत हुई है, पिंटू प्रमुख की जीत हुई है, गुड्डू भाई की जीत हुई है, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तन मन से उन्होंने साथ दिया और हमें धमकियाँ दी गई, लेकिन उससे कोई हमारे ऊपर फ़र्क नहीं आया। हमने बड़ी मेहनत करके चुनाव जिताया है, शरीफ आदमी को चुनाव जिताया है, एक अच्छे व्यक्ति को चुनाव जिताया हमने। आगे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव होगा तो क्या उम्मीद करते हैं सुनीता गंगवार से? इंशाल्लाह सुनीता गंगवार बहुत बहुमत से जीतेंगी, प्रमुख बनेंगी इंशाल्लाह। चाहते हैं ब्लॉक प्रमुखी वो लड़ें और जीतें? अरे बिल्कुल लड़ेंगी इंशाल्लाह, ब्लॉक प्रमुखी जीतेंगे इंशाल्लाह, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे अभी से फ़ोन आ रहे हैं समूह बीडीसी के कि भैया प्रमुख हम पिंटू भैया ही को बनाएंगे, समझे, सुनीता गंगवार को ही बनाएंगे।